सन्नाटे का गांव का नाम देवगढ़। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात होते ही सन्नाटा ऐसा कि जैसे हवा भी डरती हो। घंटी की आवाज दूर से उठी। गीता डरी हुई बोली, सुनो जी, फिर से वही आवाज। हरी खिड़की बंद करते हुए बोला, चुप रहो, बच्चे जाग जाएंगे, और अगर उसने सुन लिया तो। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। मत खोलना, ये इंसान नहीं है। मैं नहीं खोलूंगा। सुबह हरी गायब था। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक छोटी सी घंटी पड़ी थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुखिया, अब और नहीं, हमें किसी तांत्रिक की जरूरत है। जंगल के पार एक तांत्रिक रहता है, उसका नाम है कालीनाथ। इस टाइम गांव के 3 लोग निकल जाते हैं, मुखिया और एक बुजुर्ग, और रामू तांत्रिक से मिलने के लिए। तुम लोग बहुत देर से आए हो। आपको कैसे पता? क्योंकि वो अब सिर्फ बदला ही नहीं ले रही, वो खेल रही है। कौन है वो? घंटा वाली औरत, उसका नाम था गौरी। सब डर जाते हैं। गांव में अफरा तफरी, लोग चिल्लाते हैं, इसने मंदिर का सोना चुराया है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे पेड़ से बांध दिया गया। उसके हाथ में मंदिर की घंटी थी। आज तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, कल मैं तुम्हारी हर आवाज बंद कर दूंगी। उसके बाद कालीनाथ गांव में आता है। कहता है, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। कालीनाथ गांव में यज्ञ शुरू करता है। हवा ठंडी हो जाती है, दिए अपने आप बुझ जाते हैं। घंटी की आवाज यज्ञ स्थल तक पहुंच जाती है, और फिर वो सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, पैर उल्टे, आंखें काली, घंटा वाली। तांत्रिक मुझे भगाने आया है। ओम नमः भैरवाय। आग भड़कती है, लेकिन वो हंसती है। ये आग मुझे नहीं जला सकती। वो धीरे धीरे पास आती है। तू भी वहीं था उस दिन। कालीनाथ चौंक जाता है। नहीं। झूठ। युवा कालीनाथ भीड़ में खड़ा था। सब देख रहा था, लेकिन चुपचाप खड़ा था। मैं था, लेकिन मैं डर गया था। मैं भी डरी थी, बहुत। कुछ पल सन्नाटा, फिर उसकी आवाज बदल जाती है, गुस्से में। अब सब डरेंगे। हर घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बचाओ! लोग चीखने लगते हैं। बचाओ! अगर मेरी मौत से तू शांत हो सकती है, तो मैं तैयार हूं। घंटी रुक जाती है। तू अपनी जान देगा? हाँ, बस इन लोगों को छोड़ दे। कुछ सेकंड, भारी सन्नाटा, फिर वो धीरे से मुस्कुराती है। ठीक है। अगली सुबह गांव वाले बाहर निकलते हैं। सब कुछ शांत। कालीनाथ गायब, जमीन पर राख और 2 घंटियां। कुछ दिन बाद फिर से आवाज आती है, लेकिन इस बार 2 अलग अलग आवाजें, एक औरत की, एक आदमी की। धीमी फुसफुसाहट। खत्म या नहीं?
देवगढ़ में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है।